कुछ सीख लेना चाहिए। इम्तियाज जलील के साथ हजारों सपोर्टर्स थे, वो गुस्से में भी थे, लेकिन आप तो तारीफ भी करो, इतना बड़ा मजमा आया महाराष्ट्र की तारीख में, ये सबसे बड़ा मुसलमानों का कैंट प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 23 सितंबर को इम्तियाज़ जलील साहब ने इतनी ज़बरदस्त रैली निकाली, इतनी बड़ी रैली निकाली कि तारीख़ में इतनी बड़ी रैली आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। और इतनी बड़ी रैली और इतनी पीसफुल रैली, इतनी शांति के साथ रैली निकाली गई। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात कहा है इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने, रजित शर्मा, इन्हें आप सब जानते ही होंगे। ये बात इन्होंने कही है कि इम्तियाज़ जलील साहब के साथ इतने लोग थे कि वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इतनी पीसफुल रैली उन्होंने निकाली है कि काबिल तारीफ़ है। आप पहले उनकी क्लिप देख लें, उसके बाद जो मैं आप लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो क्लिप सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम इससे बड़ी रैली निकालेंगे। जो 5 दिन का टाइम दिया गया है, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि वो इम्तियाज़ जलील साहब जो है जब वहाँ मुंबई पहुँचे तो कलेक्टर साहब और वहाँ के आईजी साहब खुद चल कर आए और उन्होंने उनसे ज्ञापन मांगा, उन्होंने ज्ञापन सौंपा और रैली ख़त्म कर दी गई। उन्हें 5 दिन का टाइम मांगा है, तो 5 दिन के बाद जो है वो अगर उनका डिमांड पूरी नहीं होगी तो फिर से रैली निकाली जाएगी। तो आइए पहले आप रजित शर्मा का क्लिप देखें, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं क्लिप सुनाता हूँ आप लोगों को। तो आइए उनका क्लिप सुनते हैं। से कुछ सीख लेना चाहिए। इम्तियाज जलील के साथ हजारों सपोर्टर्स थे, वो गुस्से में भी थे, लेकिन इम्तियाज ने बात बिगड़ने नहीं दी, उन्होंने लोगों को भड़काया नहीं, कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया और प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। वो चाहते तो उधम मचा सकते थे, कुछ ऐसी डिमांड्स रख सकते थे जिसके आगे लगता कि सरकार झुक गई। जो लोग उनके साथ थे उनमें गुस्सा भी था, लेकिन इम्तियाज ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी बात पर कायम रहे, हालात पर काबू रखा। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का ये तरीका अच्छा है। तो दोस्तों, आपने इस क्लिप को सुना। तो वह हमेशा कहते हैं कि मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान अपने देश से उतनी मोहब्बत करता है जितनी अपने धर्म से, अपनी जान से। हम अपने देश का माहौल ख़राब नहीं होने देना चाहते। मुसलमान जो है अमन पसंद है, वो अपने देश का माहौल किसी भी सूरत में ख़राब होने देना नहीं चाहता है, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है ये कदम उठाने के लिए। तो दोस्तों, आइए जो है हम अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो क्लिप सुनते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। तो आइए अब उनकी इस क्लिप को सुनते हैं। जवाब देना मेरा काम है, तो नहीं, आप देखिए, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कर लिए, सुनो अभी। आप जैसा चाह रहे नहीं दूंगा मैं। आप मोदी है क्या? नहीं है ना मोदी, आप तो रुक जाइए। आप मोदी तो नहीं है ना, मेरे पीछे ईडी सीबीआई तो नहीं भी जाएंगे ना आप। सुनिए, मेरा जवाब यह है कि आप लोग झूठ चलाए, आप लोग झूठ चलाए। आपका झगड़ा सेबी से है। अब मैडम, अरे मेरा नहीं, उंगली मत दिखाओ, ऐसा उंगली मत, ऐसा मत दिखाओ। नहीं, आप जर्नलिस्ट है, आप जर्नलिस्ट है। मैं आपको बिल्कुल, वो झूठ है, हम बोल रहे तो नहीं, हम आपको बोल रहे झूठ है वो। आपको अब आप सुन तो लीजिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने तारीफ की इसकी। अब आपको पसंद नहीं आ गया बोलना, अरे बोल रहा हूँ। सुनिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने कहा कि इम्तियाज जलील ने कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया, बाज नौजवान जज्बात में थे। इम्तियाज जलील ने कहा कि ख़त्म किस्सा। ये और रजत शर्मा जी ने अपने इंडिया टीवी पर कहा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये क्या, आप तो तारीफ भी करो, इतना बड़ा मजमा आया महाराष्ट्र की तारीख में, ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकेंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आज़ाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा।